हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। राजस्थान में कांग्रेस जमकर रिजॉर्ट पॉलिटिक्स कर रही है। निर्दलीय विधायकों समेत करीब 110 विधायकों को जयपुर के दिल्ली रोड स्थित एक रिजॉर्ट में ठहराया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल रात कांग्रेस और निर्दलीय विधायकों के साथ जयपुर के शिव विलास रिसोर्ट में बैठक की है। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस अपने विधायक बचाने के लिए एड़ी चोटी का बल लगा रही है। राज्यसभा चुनाव की 3 सीटों पर 19 जून को चुनाव होना है और आज 11 जून है, तो अगले 8 दिन टूट-फूट ना हो जाए, इसी डर के चलते कांग्रेस ने निर्दलीय समेत अपने विधायकों को एक रिसोर्ट में भेजा। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस अपने विधायक बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। राज्यसभा चुनाव की 3 सीटों पर 19 जून को चुनाव होना है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि विधायकों के साथ बैठक बहुत अच्छी रही और सब एकजुट होकर यहां से गए हैं। राजस्थान के इतिहास में पहला राज्य राजस्थान है जहाँ पर 1 रुपये का सौदा नहीं होता। कोई पद का लालच नहीं, न पैसे का लालच। ये इतिहास में कहीं नहीं मिलेगा आपको। ये राजस्थान की धरती में होता है। इस बात का मुझे गर्व है कि मैं इस धरती में मुख्यमंत्री हूँ, जिस धरती के लाल ऐसे हैं जो बिना सौदे के, बिना लोभ लालच के साथ देते हैं सरकार स्टेबल रहनी चाहिए राजस्थान में। ये सोच करके पिछली बार में मुख्यमंत्री था तभी 6 विधायक आए थे बीएसपी के मर्ज करके। इस बार भी 6 ने मर्ज किया। इंडिपेंडेंट साथ दे रहा हमारा। हालांकि मध्य प्रदेश के जो 22 MP गए वाली 22 MLA गए, उनकी बहुत दुर्गति हो रही है। वो लोग वहाँ घुसने वाले क्षेत्र के अंदर लोग कहते थे 25 करोड़ में भेजे लोग हो, किस पूछ आए वापस? 5 साल ही भेजा हमने आपको, अब आ गए जल्दी क्यों आए भाई? और बीजेपी वाले टिकट नहीं दे पा रहे उनको, क्योंकि वहाँ के बीजेपी खुद का कैडर है। वो कहता हम कहाँ जाएंगे? आज 200 पेज चुनाव नहीं हो रहे, वहाँ पर कैबिनेट नहीं बन पा रहा मध्य प्रदेश का, हिंदुस्तान के। तो ये तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आपने सुना। उधर बीजेपी नेता गुलाब चंद कटारिया ने पार्टी पर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के अंदर ही बिखराव नजर आता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय गहलोत साहब ने बड़ा अजीब तर्क दिया। जहां उनकी सरकार है, उनके साथ निर्दलीय सब उन्हीं के साथ हैं, पार्टी के इतने लोग भी उनके साथ हैं, तो फिर क्या कारण हुआ कि कैंप करना पड़ा? इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाना उचित नहीं लगता है। कोई अंदर ही बिखराव दिखता है। उस अंदर के बिखराव को रोकने के लिए अपनी पार्टी और निर्दलियों को उन्होंने किसी होटल में कैंप कराया है और आरोप हमारे पर लगा रहे हैं। मैं सोचता हूँ जहाँ उनकी सरकार है, जहाँ उनका प्रशासन है, वो शिकायत किसको करना चाह रहे हैं? मैं सोचता हूँ कि मुझे जो कुछ भी अनुभव होता है वो ये होता है कि स्वयं कांग्रेस में इतना भारी बिखराव लग रहा है कि उसको संभालना उनके लिए बहुत मुश्किल पड़ रहा है। इसलिए आरोप हमारे भारतीय जनता पार्टी पे लगा रहे हैं जो किसी रची हुई। और मैं उनसे निवेदन करता हूँ, जहाँ सरकार चला रहे है ना, गुजरात में सरकार आपकी नहीं हो सकता है, आपके मन में कोई पीड़ा हो, पर यहाँ तो आप स्वयं सरकार चला रहे हो, प्रशासन सारा आपके हाथ में है। फिर इस प्रकार का आरोप लगाना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है और अगर आरोप लगाते हो तो प्रमाणित करो। तो इसी रिसोर्ट पॉलिटिक्स जो कि राजस्थान में इस समय चल रही है, ज्यादा जानकारी लिए हुए मेरे सहयोगी मनीष मुझसे जुड़ रहे हैं। मनीष, 2 सवाल दिमाग में आते हैं जब भी ये रिसोर्ट पॉलिटिक्स शुरू होती है कि पहला तो ये कि क्या कांग्रेस की स्थिति इतनी खराब है, क्या सच में बिखराव है जैसा कि बीजेपी आरोप लगा रही है कि विधायकों को वो एकजुट नहीं रख पाते हैं? दूसरा सवाल ये कि जो केंद्र में बीजेपी की सरकार है वो कोरोना के मामले घटाने पर अपना ध्यान लगाए हुई है या कांग्रेस के विधायक तोड़ने पर? जी शोभना, आपके सवालों के जवाब में पहले तो मैं यहाँ के सियासी गणित को समझाना चाहूंगा। राजस्थान की विधानसभा में 200 विधायक हैं और इनमें से 107 विधायक सीधे तौर पर कांग्रेस के साथ हैं। इसके अलावा 13 विधायक ऐसे हैं जो निर्दलीय हैं और उन्होंने सीधे तौर पर कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार को समर्थन दे रखा है। अब बात करते हैं राज्यसभा की सीटों की। तो कुल यहाँ पर जो सीटें हैं उसका गणित बिल्कुल साफ है कि कांग्रेस को 2 सीटें जीतती हुई दिख रही हैं, तीसरी सीट बीजेपी के खाते में, क्योंकि बीजेपी के पास 72 विधायक हैं। अब बीजेपी ने अपनी ओर से एक और प्रत्याशी खड़ा कर दिया। तो सबसे बड़ा डर सरकार को यह है कि कहीं
बीजेपी के दूसरे प्रत्याशी को जिताने के लिए ये जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू न हो जाए। खास बात यह है कि अशोक गहलोत ने ये तक कहा कि कुछ विधायकों को प्रलोभन दिए जा रहे हैं और हमें एक ऐसा लिंक भी मिला है कि जिससे जयपुर में पैसा ट्रांसफर हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसका कोई प्रमाण सरकार या मुख्यमंत्री की तरफ से नहीं दिया गया। इतना ही नहीं, राजस्थान के जो मुख्य सचेतक हैं महेश जोशी, जो कांग्रेस पार्टी से हैं, उन्होंने राजस्थान के एंटी करप्शन ब्यूरो के डीजी को एक चिट्ठी भी लिख डाली है कि जोड़ तोड़ होने की तैयारी है, तो इस पर ध्यान दिया जाए। लेकिन कुल मिलाकर के अभी तक कोई ऐसा प्रमाण सामने नहीं आया है। दूसरी तरफ विपक्ष का यह कहना है कि सरकार का बिखराव है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को यह अंदेशा है कि उसके निर्दलीय विधायक पैसों के दम पर या किसी और वजह से अगर बीजेपी के दूसरे प्रत्याशी को समर्थन न दे दे, इसके चलते ये बाड़ाबंदी की गई है। बाड़ाबंदी पहले दिन ये रही कि रात को ही ज्यादातर विधायक अपने घर चले गए। अब आज शाम को 5 बजे एक बार फिर इसी रिसोर्ट यानी शिव विलास होटल में एक मीटिंग बुलाई गई है। इसमें कांग्रेस के तमाम बड़े नेता, जिनमें रणदीप सुरजेवाला जो प्रभारी हैं, इसके अलावा अविनाश पांडे जो राजस्थान के महासचिव प्रभारी हैं, अशोक गहलोत, सचिन पायलट, ये तमाम लोग बैठेंगे। विधायकों को एक बार फिर 5 बजे इसी रिसोर्ट में आने के लिए कहा गया है और उसके बाद राज्यसभा के चुनाव तक इन विधायकों को यहीं पर रखा जाएगा। लेकिन फिलहाल जो भ्रष्टाचार या पैसे या जोड़तोड़ की बात कही जा रही है सरकार की तरफ से, उसका कोई प्रमाण अशोक गहलोत सरकार ने अब तक सामने नहीं रखा है। इसीलिए बीजेपी को मौका मिला कि सरकार के बिखराव, कांग्रेस पार्टी के बिखराव का आरोप उन्होंने लगाया। जी शोभना, बहुत बहुत धन्यवाद मनीष।